ड्यूलिटी की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्स ऑफ z इक्वल्स टू x1 plus 3x2 subject to 3x1 plus 2x2 less than equals to 6, 3x1 plus x2 equal to 4 and x1 x2 greater than equal to 0। देखिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है कि फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो कंस्ट्रेंट जो आएंगे वो लेस देन इक्वल टू के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो लेस देन के अंदर आ रहा है, लेकिन सेकंड के अंदर क्या आ रहा है, इक्वल साइन आ रहा है। अब ये इक्वल साइन आ रहा है, उस इक्वल साइन को हम कैसे पुट करते हैं, इक्वल साइन जाएगा एक बार लेस देन में, एक बार ग्रेटर देन में, तो वापस पुट कर रहे हैं मैक्स ऑफ z इक्वल्स टू x1 plus 3x2 सब्जेक्ट टू 3x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड अब इक्वल साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं 3x1 plus x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 and 3x1 plus x2 greater than equal to 4 and x1 x2 greater than 0। फिर चेक कीजिए, जो फंक्शन मैक्स है तो कंस्टेंट क्या आने चाहिए, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आने चाहिए। तो फर्स्ट लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ रहा है, सेकंड भी लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन थर्ड कंस्टेंट के अंदर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। अगेन इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब फंक्शन मैक्स है तो सारे जो साइन है कंस्टेंट के अंदर इनइक्वलिटी के वो क्या आएंगे, लेस देन आएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लेस देन बनाना है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3x1 -x2 लेस देन इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट लिखते हैं मैक्स ऑफ z p फॉर प्राइमल इक्वल्स टू x1 plus 3x2 3x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 3x1 plus x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड -3x1 -x2 लेस देन इक्वल्स टू -4। और देखिए ये फॉर्म बन रही है हमारे पास, फंक्शन मैक्स है तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू के अंदर आ रहे हैं। देन अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आ गई, मतलब सी हमारा क्या बन रहा है 1 3 बन रहा है, बी हमारे पास 6 4 -4 बन गया, ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास 3 2 3 1 -3 और -1 इस फॉर्म में बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो गिवन एलपीपी आ रही है इसको ड्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम डायरेक्ट स्टेप अप्लाई करेंगे कि ये मैक्स फॉर्म है तो ये मिनिमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने प्राइमल से ड्यूल के अंदर कन्वर्जन के अंदर कुछ रूल्स पढ़े हैं। देखो जो कंस्टेंट का राइट हैंड पार्ट होगा, कंस्टेंट का जो राइट हैंड पार्ट होगा, मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है, कॉलम वाइज बन रहा है, यहाँ पे 6 4 -4। ये जब आप ड्यूल के अंदर पुट करोगे तो ड्यूल के अंदर ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, मतलब कॉस्ट वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे हम पुट करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 6w1 प्लस 4w2 माइनस 4w3, क्योंकि हमारे पास 3 कंस्टेंट बन रहे हैं प्राइमल के अंदर, तो 3 वेरिएबल लेंगे हम ड्यूल के अंदर, 3 कंस्टेंट 3 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर देखिए कॉलम वाइज पुट करना है आपको। तो 3 कॉलम को रो के अंदर पुट कर दीजिए, 3w1 प्लस 3w2 माइनस 3w3 इस फॉर्म के अंदर बन जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्राइमल के अंदर जो सी बन रहा है 1 और 3 तो सी ट्रांसपोज बन जाएगा, मतलब कंस्टेंट का राइट हैंड पार्ट बन जाएगा ये सी। यहाँ पुट कर रहे हैं हम 1, सी का 1 यहाँ पुट करेंगे क्योंकि सी ट्रांसपोज पुट करना है आपको। अब सेकंड कॉलम पुट कर दीजिए, कॉलम को रो में पुट कर दीजिए, 2w1 प्लस w2 माइनस w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन जाएगा, एंड w1 w2 एंड w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट एलपीपी का ड्यूल के अंदर कन्वर्जन हो गया। देखिए जो कन्वर्जन हुआ है वो मैंने गोले सर्किल बना रखे हैं हमको अच्छे से देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये कॉस्ट वैल्यू यहाँ चली जाएगी कंस्टेंट के राइट हैंड पार्ट में। ये जो बी बन रहा था हमारा 6 4 -4, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कॉस्ट बन जाएगी, मतलब जो कॉलम बन रहा है वो रो के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंस्टेंट बन रहे हैं, इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल लेने हैं w1 w2 और w3, और हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है इसके जो कॉलम है उसको रो में पुट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे रो में बन जाएगा, इस सेकंड कॉलम के जो कोएफिशिएंट्स हैं तो सेकंड रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्राइमल का ड्यूल के अंदर कन्वर्जन हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो
तो देखना अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन होना चाहिए, और फंक्शन अगर मिनिमम है तो ग्रेटर देन आना चाहिए। ये पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है, उसके बाद उसका कन्वर्जन करना है। अगर इक्वल साइन आता है तो एक बार लेस देन में लिखेंगे, एक बार ग्रेटर देन में लिखेंगे, और फिर चेक करेंगे कि अगर मैक्सिमम आ रहा है तो लेस देन वाला लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन वाला को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे उसको लेस देन में, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया। Next problem is find the dual of the following LPV. Max of ZP equals to 2x1 plus 3x2 plus x3 with subject to 4x1 plus 3x2 plus x3 equals to 6 and x1 plus 2x2 plus 5x3 equals to 4 and x1 x2 x3 greater than equal to 0। अब देखिए प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं वो इक्वल फॉर्म में दे रखे हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, मैक्स की फॉर्म में दे रखा है। तो जब फंक्शन मैक्स की फॉर्म में आएगा तो कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आने चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है प्राइमल के लिए। तो पहले इक्वल साइन को हम कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वल साइन कैसे कन्वर्ट होता है, इक्वल साइन एक बार ग्रेटर देन के अंदर, एक बार लेस देन के अंदर। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व करते हैं। 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर सेकंड को पुट करते हैं, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और फंक्शन मैक्स है तो कंस्टेंट क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो सेकंड और फोर्थ तो लेस देन की फॉर्म में आ रहे हैं, बट फर्स्ट और थर्ड देखिए ग्रेटर देन की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगेन इनको लेस देन की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैक्स ऑफ ZP इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x1 -3x2 -x3 लेस देन इक्वल्स टू -6। सेकंड सेम रहेगा, थर्ड को अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 -2x2 -5x3 लेस देन इक्वल्स टू -4 और फोर्थ सेम रहेगी एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। मैक्स ऑफ ZP इक्वल्स टू CX सब्जेक्ट टू x लेस देन इक्वल्स टू B और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से C क्या बन रहा है, 2 3 1 बन रहा है, B क्या बन रहा है, कॉलम में बन रहा है -6 6 -4 और 4। A हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है -4 -3 -1 4 3 1 -1 -2 -5 और 1 2 और 5। अब यहाँ पे पुट करेंगे, इसका जब ड्यूल फाइंड करेंगे तो मिनिमम ऑफ ZD इक्वल्स टू B ट्रांसपोज W सब्जेक्ट टू A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन C ट्रांसपोज एंड W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए हमें पता है कि प्राइमल कंडीशन को जब हम ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो कंस्ट्रेंट का जो राइट हैंड पार्ट होता है वो क्या बन जाता है, ड्यूल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ड्यूल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ड्यूल के अंदर कितने वेरिएबल आप यूज में लेने वाले हो, जितना प्राइमल के अंदर जितने हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं 1 2 3 एंड 4 कंस्ट्रेंट, तो 4 वेरिएबल ड्यूल के अंदर आप यूज में करोगे। तो मैं मिनिमम ऑफ ZD क्या बन जाएगा हमारे पास, -6W1 प्लस 6W2 -4W3 प्लस 4W4, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा A था उस A का क्या निकालना आपको, ट्रांसपोज, मतलब जो कॉलम में वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4W1 प्लस 4W2 -W3 प्लस W4, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है ये कंस्टेंट का राइट हैंड पार्ट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ 2 पुट कर देंगे और लेस देन साइन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में। फिर हम सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट करेंगे तो -3W1 प्लस 3W2 -2W3 प्लस 2W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे। फिर थर्ड कॉलम को कन्वर्ट करते हैं तो -W1 प्लस W2 जो इसके कोफिशिएंट है उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5W3 प्लस 5W4 ग्रेटर देन इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1 बन रहा है एंड W1 W2 W3 एंड W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट C A B और उसके ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो यहाँ पुट कर सकते हैं कि इसका जो कंस्टेंट का जो राइट हैंड पार्ट है वो ड्यूल के अंदर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसका जो कॉलम है इस पे रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो ड्यूल के अंदर जो कंस्टेंट बन रहे हैं उनका राइट हैंड पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूल के अंदर कितने वेरिएबल लोगे आप, कितने वेरिएबल्स आएंगे, जितने प्राइमल के अंदर कंस्ट्रेंट है 1 2 3 एंड 4 कंस्ट्रेंट, 4 इक्वेशन बन रही है हमारे पास।
उतने ही हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप प्राइमल को ड्यूल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू x1 plus x2 plus x3 is subject to x1 minus 3x2 plus 4x3 equals to 5, x1 minus 2x2 less than equals to minus 3 and 2x2 minus x3 greater than equal to 5। और देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है x1 and x2 greater than equal to 0 and x3 is unrestricted in sign। x3 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, मतलब x3 जो है अप्रतिबंधित है हमारा, उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की जब कंडीशन आती है तो हम लिखते हैं कि x3 जो है वो x3 डैश माइनस x3 डबल डैश की डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पे उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि x3 डैश और x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। जिस वेरिएबल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसको हम उसकी डिफरेंस की फॉर्म में पुट करते हैं। अब देखिए मिनिमम फॉर्म के अंदर आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, जब फंक्शन मिनिमम हो तो कंस्ट्रेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन की फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल की फॉर्म में आ रहा है तो हम पहले इसको एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लेस देन बन रहा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको ग्रेटर देन बनाएंगे, और ये ग्रेटर देन की फॉर्म में ही है। और जहाँ भी x3 आ रहा है वहाँ पे लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। सब्जेक्ट टू कंडीशन में पुट करेंगे x1 माइनस 3x2 प्लस 4 ब्रैकेट x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x1 माइनस 3x2 प्लस 4 ब्रैकेट x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 0 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए x1 एब्सेंट है तो 0 x1 प्लस 2x2 माइनस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और यहाँ पे हमने नॉन नेगेटिव कंडीशंस के अंदर पुट कर दिया कि x1 x2 x3 डैश एंड x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है। अब मिनिमम फॉर्म के अंदर है तो हमें क्या चाहिए, इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन चाहिए। तो फर्स्ट में देखिए ग्रेटर देन आ रहा है, थर्ड कंस्ट्रेंट के अंदर भी ग्रेटर देन बन रहा है, फोर्थ कंस्ट्रेंट में भी ग्रेटर देन बन रहा है, सेकंड में नहीं बन रहा है। तो इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि मिनिमम ऑफ z, अगर फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम दे रखा है तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट क्या आएंगे, ग्रेटर देन फॉर्म में आएंगे। मतलब फॉर्म बन गई मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स सब्जेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ड्यूल फॉर्म क्या बन जाएगा, मैक्स ऑफ जेड डी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि x3 के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए जब आपने प्राइमल से ड्यूल के अंदर कन्वर्जन किया था तो कुछ रिलेशन पढ़े थे वहाँ पे कि अगर प्राइमल के अंदर jth वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, अगर jth वेरिएबल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कौन से वेरिएबल पे नहीं है, x3 के ऊपर नहीं है, तो ड्यूल के अंदर जो jth रिलेशन होगा वो इक्वल साइन में आएगा। jth रिलेशन का मतलब बन गया थर्ड रिलेशन, क्योंकि x3 जो है उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब ड्यूल के अंदर जो थर्ड रिलेशन आएगा, थर्ड जो हमारा कंस्ट्रेंट आएगा वो इक्वल फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ड्यूल का जो थर्ड कंस्ट्रेंट बनेगा वो इक्वल की फॉर्म में आएगा। और देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर प्राइमल ith रिलेशन अगर इक्वल फॉर्म में आता है, तो देखिए प्राइमल के अंदर पहला रिलेशन जो है वो इक्वल की फॉर्म में आ रहा है, तो ड्यूल के अंदर क्या होने वाला, ड्यूल के अंदर ith वेरिएबल जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड लिखा जाएगा। ith वेरिएबल का मतलब हो गया अगर यहाँ पे पहला रिलेशन इक्वल की फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल जो होगा उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से इसका मतलब हम ये समझ गए कि जब हम कन्वर्ट करेंगे प्राइमल को ड्यूल में तो W1 को हम लिखेंगे W1 डैश माइनस W1 डबल डैश, ताकि W1 डैश माइनस W1 डबल डैश को हम W1 की फॉर्म में पुट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो B हमारा पोर्शन होता है प्राइमल का, जो कंस्ट्रेंट का राइट हैंड पार्ट होता है वो ड्यूल के अंदर कहाँ जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 5W1 डैश माइनस 5W1 डबल डैश प्लस 3W2 प्लस 5W3। सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कॉलम को रो वाइज पुट करेंगे ड्यूल के अंदर, तो ये बन जाएगा माइनस W1 डैश W1 डैश माइनस W1 डबल डैश माइनस W2 प्लस 0W3, और इनइक्वालिटी का साइन क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट पुट करेंगे
-3w1 डैश प्लस 3w1 डबल डैश प्लस 2w2 प्लस 2w3 लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट बन जाएगा 4w1 डैश माइनस 4w1 डबल डैश प्लस 0w2 माइनस w3 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 4w1 डैश प्लस 4w1 डबल डैश माइनस 0w2 प्लस w3 लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड w1 डैश w2 डबल डैश w1 डबल डैश w2 एंड w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ड्यूल फॉर्म मिलेगी हमारे पास मैक्स ऑफ जेड डी इक्वल्स टू 5w1 प्लस 3w2 प्लस 5w3 सब्जेक्ट टू w1 माइनस w2 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 3w1 प्लस 2w2 प्लस 2w3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4w1 माइनस w3 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए हम पुट कर रहे हैं w2 और w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है और w1 जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है इन साइन, मतलब w1 के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे w1 डैश माइनस w1 डबल डैश इसको हम w1 ले रहे हैं, तो वापस जब w1 डैश और माइनस w1 डबल डैश की जगह w1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये हमने ऐसे कन्वर्जन किया। देखो लास्ट जो 2 इक्वेशन थी जो हमारी इक्वल फॉर्म के अंदर आ रही है, तो ये हमने ऐसे पुट किया है उसके अंदर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हम इक्वल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने w1 डैश माइनस w1 डबल डैश को पुट कर दिया w1 और यहाँ पे डाल दिया कि w1 जो है वो अप्रतिबंधित है, कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो ये ड्यूल कन्वर्जन होगा, जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है उसका ये ड्यूल फॉर्म बनेगा।